कैसे हैं बच्चों आप लोग? बच्चों, चर्चा चल रही थी इंटरमीडिएट में एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आपके संबंध और फलन टॉपिक की। हम बात कर रहे हैं आपसे संबंध की, रिलेशन की। आइए बच्चों, आपको बताते चलें, हमारी यूट्यूब चैनल रामजीलाल क्लासेस से जुड़िएगा। आप लोग उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप जानते हैं अच्छे से कि हम लोगों की जो क्लास है रामजीलाल क्लासेस में पीसीएम की क्लास मिलेगी आपको हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में। और हमारे यहाँ के बच्चों का, जैसा कि बताया आपको, अन्य सर लोग बताते हैं हिस्ट्री जो कह रही विद्यालय की, वो क्या कहती है, रिजल्ट कैसा रहता है आप देख लीजिए। जिले की चाहे मेरिट हो चाहे प्रदेश की मेरिट हो, बच्चे बराबर स्थान प्राप्त कर रहे हैं और करते रहेंगे। आइए बात करते हैं संबंध, रिलेशन टॉपिक की। जैसा कि नाम है बच्चों टॉपिक का, देखिए संबंध। संबंध 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 बच्चों दो प्रकार से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। नंबर एक, सबसे पहले दैनिक जीवन के संबंध। कौन से संबंध? दैनिक जीवन के संबंध। कैसे, जरा देखिए, हम लिख रहे हैं एक साइड में, दैनिक जीवन के संबंध। दैनिक जीवन के संबंध जैसे जानते हैं हम लोग, पिता पुत्र या माता पुत्र या माता पुत्री, भाई बहन, ब्रदर एंड सिस्टर, गुरु शिष्य, अन्य प्रकार से तमाम सारे दोस्त के संबंध। और आपके जैसे गांव है, आपका गांव, तो गांव ग्राम पंचायत का संबंध किससे? जिले से होता है। जिले का संबंध प्रदेश से। जनता का संबंध किससे? राजा से। तो ऐसे प्रकार तमाम प्रकार के संबंध होते हैं। मैथमेटिक्स की बात करो तो किसका संबंध? बराबर का संबंध, ग्रेटर देन का संबंध, लेस देन का संबंध, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का संबंध, लेस देन एंड इक्वल टू का संबंध। और कितने पढ़े हो आप लोग? ऐड का, सब्ट्रैक्ट का, डिवाइड का, मल्टीप्लाई का, सारे संबंध पढ़े हो आप लोग अगर मैथमेटिक्स की बात करी जाए। पर हम बात करें गणित की, ये दैनिक जीवन समुच्चय के आधार पर समुच्चय के आधार पर संबंध। ये क्या था? दैनिक जीवन के आधार पर संबंध था। अब समुच्चय के आधार पर संबंध देख लीजिए। इसको समझने के लिए बच्चों एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल, कोई भी एक एग्जांपल ले लें। समुच्चय ए की बात कर रहे हैं। ए में कोई अवयव ले लो, 1 2 3, ज्यादा बड़ा ना करें, छोटा रखें। चलिए, लिख गया तो ले जाने दो। बी 2 3 4। कल हमने एग्जांपल बताया था आपको। इसको कल हम आपको शुरुआत से लेकर के, आपके समुच्चय से लेकर के हम फलन तक चले गए थे। और उसी बीच में बात आई है आपके संबंध की। तो संबंध की बात करें, संबंध के बाद फलन पहुंच जाते हैं। तो हम संबंध की बात कर रहे थे, उसके लिए जानना जरूरी था क्रमित युग्म। क्रमित युग्म की चर्चा कल की थी आपके सामने। चलते हैं वापस, हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, आराम से करिएगा। ए की जगह ए का मान रख लिया, क्रॉस बी की जगह बी का मान रख लीजिए।
आप सीख लीजिए बच्चों, हम चर्चा कर रहे हैं आपसे संबंध की। पूरी मैथमेटिक्स के टॉपिक में इंटरमीडिएट में बच्चों को अगर सबसे कठिन कोई टॉपिक लगता है तो एक तो प्रोबेबिलिटी लगता है, दूसरा लगता है आपका ये संबंध और फलन। और हम गारंटी से आप कह सकते हैं कि आप जीवन में नहीं भूल सकते कभी संबंध और फलन। देखते जाइए, आप साथ बने रहिए, पढ़ते रहिएगा। ए क्रॉस बी, चलिए तो क्या बताया था हमने? ए क्रॉस बी बताने के पहले हमने ऑर्डर्ड पेयर बताया था आपको, क्रमित युग्म बताया था। तो क्रम से युग्म बना लीजिए, जोड़े बना लीजिए, क्रम से बनाइए। तो एक का दो के साथ में, एक का तीन के साथ में, क्रम से एक का चार के साथ में, दो का एक के साथ में, दो का दो के साथ में, दो का तीन के साथ में, दो का दो के साथ में, दो का दो के साथ में, दो का तीन के साथ में, दो का चार के साथ में, दो का चार के साथ में। आगे चलेंगे, तीन का दो के साथ में, तीन का तीन के साथ में और तीन का चार के साथ में। ये क्या है आपका? ए क्रॉस बी, क्रमित युग्म का गुणन। ये आया आपका ए और बी का क्रॉस। बड़ी सिंपल सी बात है। अब जरा समझिए, एक समुच्चय हम आर ले रहे हैं, एक समुच्चय आर ले रहे हैं। क्या आर ले रहे हैं? इनमें से जो लिखे हैं आपके युग्म, इनमें से जो युग्म लिखे हैं उनमें से कोई युग्म हम उठा कर रख लेते हैं अपने पास। देखते हैं, कोई ले लो, आपकी मर्जी है। 1 3 ले लिया, 2 2 ले लिया, आगे ले लो 2 4 ले लिया, 3 4 ले लिया, इतने ले लिए, हमारी मर्जी है। इनमें से कुछ अवयव हमने युग्म उठा लिए। किसमें? एक समुच्चय एक्स्ट्रा मान लिया हमने, आर समुच्चय। अब आर की खासियत क्या, जरा गौर करके देख के बता दीजिए आप लोग। आर की खासियत क्या है कि जो 1 3 है, जो 1 3 है वो देखो ए क्रॉस बी में है, हाँ है। 2 2 है, हाँ है। 2 4 है, हाँ है। 3 4 है, हाँ है। इसका मतलब बच्चों क्या बनता है कि जो समुच्चय आर लिखा है आपने, इसके प्रत्येक अवयव ए क्रॉस बी में है। स्पष्ट है? इसके सारे अवयव ए क्रॉस बी में है, और भी होंगे, हमने कुछ लिख लिए, ए क्रॉस बी में है। तो इसका मतलब क्या है? आर जो है ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय। आप देख लीजिए, आर के प्रत्येक अवयव ए क्रॉस बी में है। जैसे आप लोग पूरे विद्यालय में हो तो आप मेरे विद्यालय के उपसमुच्चय हो, आपके घर में तमाम सदस्य हैं उसमें आप हो तो आप अपने घर के उपसमुच्चय हो, क्योंकि आप घर में शामिल हो। आप विद्यालय में शामिल हो तो आप विद्यालय के उपसमुच्चय हो, और आपकी कक्षा विद्यालय की उपसमुच्चय है। वैसे ही ये जो आर समुच्चय लिखा है ये ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय है, क्योंकि उसमें शामिल है। अच्छा ठीक है, हम लिखे दे रहे हैं, क्या लिखे दे रहे हैं? यदि आर समुच्चय, यदि आर, ऐसे लिख ले थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहे हमारे लिए। यदि समुच्चय आर, कौन समुच्चय? आर। समुच्चय आर समुच्चय ए क्रॉस बी का ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय हो। क्या कंडीशन लिख दी हमने? यदि समुच्चय आर समुच्चय ए क्रॉस बी का क्या हो? उपसमुच्चय, जो कि है सामने लिखा आपके। तो यदि समुच्चय आर समुच्चय ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय हो तो आर को ए से बी में संबंध कहते हैं। संबंध कहते हैं। क्या कंडीशन लग गई? आर सबसेट ए क्रॉस बी, आर सबसेट ए क्रॉस बी। आर समुच्चय का प्रत्येक अवयव, युग्म, यहां अवयव का मतलब युग्म से है। आर समुच्चय का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक युग्म क्या है?
या समुच्चय आर कह दो टोटल, ए क्रॉस बी का उप समुच्चय है, ए क्रॉस बी का सबसेट है, उप समुच्चय है, इसका प्रत्येक को इसमें शामिल है आपके सामने। अगर ऐसा है तो इस आर को, आर माने रिलेशन, आर माने जो रिलेट कर रहा है, आर माने जो संबंधित कर रहा है, आर माने जो जोड़ रहा है, आर माने जो कनेक्ट किए है, तो आर जो है क्या कहलाता है, ए से बी में क्या कहलाता है, ए से बी में संबंध कहलाता है। ये बात किसकी है बच्चों, ये गणित की बात है, मैथमेटिक्स की। दैनिक जीवन में संबंध को कई प्रकार से परिभाषित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहां पर की बात करें, ये क्या है, समुच्चय आर, अगर इसका ए क्रॉस बी का उप समुच्चय है तो उसको हम क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं। किसका संबंध, ए से बी में, ए से बी में। अगर इसमें हम ऐसे कुछ लिखें, ए बी एलिमेंट्स ऑफ आर, तो क्या इसका मतलब बनता है, इसका मतलब है कि ए एलिमेंट्स ऑफ ए है और बी एलिमेंट्स ऑफ किसका है, बी का है। ये चिन्ह तो सब लोग जानते हो, अवयव का होता है एलिमेंट्स, एक्स एलिमेंट्स ऑफ है, आपके समुच्चय की भाषा का है, कक्षा 11 का है। शुरुआत में इसका मतलब होता है, रफ की बात करो तो जैसे 1 एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल एन, एन जो पूर्णांक संख्या है उसमें 1 शामिल है, 2 भी शामिल है, 3 तमाम सारे शामिल, सब शामिल। तो इस तरह से इसका मतलब क्या बनता है आपका, इसको दूसरी भाषा में कहें तो हम इसको ऐसे लिख दें आपको कि ए रिलेटेड है बी से, ए रिलेटेड है बी से। जो परिभाषा कह रही है, क्या कह रही है, आर जो है ए से बी में संबंध बताता है, आर जो है आपका क्या बताता है, ए से बी में संबंध बताता है। ए हमारा जो है पहला अक्षर वो समुच्चय ए से आता है, जो बी है समुच्चय बी से आता है। तो युग्म की अगर बात कर लें तो ए क्या कहता है, बी से संबंध है। और जहां पर इसका मतलब क्या बनता है, मैंने बताया, अभी लिख रहे थे हम, जहां आपका ए जो है समुच्चय ए का अवयव है और बी समुच्चय बी का अवयव, जो स्मॉल लेटर लिया हमने, युग्म की बात करी हमने, ऑर्डर्ड पेयर की बात करी, क्रमित युग्म की बात करी। तो इस तरह से बच्चों आपके गणित के आधार पर बड़ा ही स्पष्ट है, बड़ा ही सरल है। बच्चे वैसे समझने में दिक्कत आपको आती है, लेकिन आप देख लीजिए, कोई भी 2 क्रमित युग्म ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, अपनी मर्जी से ले लो, ए और बी के अवयव अपनी मर्जी से ले लो। इसी बात को अगर हम यहाँ दोबारा साइड में थोड़ा जगह मिल रही है, हम बता दें आपको, तो एग्जाम्पल एक और ले लें हम, इसको एग्जाम्पल 1 का, इसको एग्जाम्पल 2 का। एक अवयव ले लो, आपको ए ले लिया आपने, क्या हो गया, 1, 4 ले लो। एक बी समुच्चय ले लो, 2, 3 ले लो। अब हम ए क्रॉस बी कर दें, क्या कर दें, ए क्रॉस बी। तो ए की जगह ए का मान लिख दीजिए, क्रॉस का चिन्ह लगाइए, गुणन का, क्रमित गुणन का, 2, 3 लिखिए, बराबर पेयर बना दीजिए। क्रमित युग्म का हमने बताया था, कब बताया था, ऑर्डर पेयर के बाद बताया था, जब क्रमित युग्म के बाद हमने बताया था उनका गुणन, कार्तीय गुणन जिसको कहा गया था। चलिए, 1 का 2 के साथ क्रम के साथ जोड़ा, फिर 1 का 3 के साथ में, फिर 4 का 2 के साथ में, और फिर 4 का आपके 3 के साथ में। इस तरह से बन गया आपका 1 का 2 और 1 का 3, 4 का 2, 4 का 3। चलते आगे, इसमें से आर एक ले लिया हमने, कोई उप समुच्चय कोई ले लो, 1 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 3 ले लो। अब देखो, आर जो है आपका सबसेट है क्या ए क्रॉस बी का, ये आप बता दो हमें जरा, आर क्या ए क्रॉस बी का सबसेट है? अब देख लीजिए, मतलब आर के जो अवयव है, अवयव माने युग्म, वो क्या ए क्रॉस बी में है? 1 3 1 3 हाँ है, 4 3 4 3 हाँ है। इसका मतलब क्या, उस समुच्चय है। अगर ये इसका आर ए क्रॉस बी का उप समुच्चय है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जो ये अवयव हैं उनको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कौन समुच्चय थे आपके, ए और बी? तो ए का संबंध है बी से, क्या संबंध है, ए का। अतः आर ए से बी में संबंध को बताता है, ए से बी में संबंध को बताता है, संबंध को बताता है।
संबंध को बताता है। ये जैसे ये जो हमने ले लिया था आपका एग्जांपल, मान लीजिए इसमें कोई अवयव आपका कौन है, 1 3 है। क्या है? 1 3। 1 3 देखो, 1 3 एलिमेंट्स ऑफ आर। ये क्या करा? ये इंप्लाइज करता है कि 1 जो है रिलेटेड है किससे? 3 से। 1 रिलेटेड है 3 से। बड़ी सिंपल सी बात है। यही बात अभी हम बात कर देते हैं आपसे आगे, जो हम सीख रहे थे, आप जो कल हम चर्चा कर रहे थे, वो डायग्राम के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से। तो 1 किससे संबंधित है? 3 से। यही बात बताई गई जस्ट यहाँ पर कि ए जो है युग्म है, उसका बी वाला ए से संबंधित है, या ए रिलेटेड बी से है। इस तरह से आपने सीखा। इसी बात को हम आपसे कल चर्चा कर रहे थे चित्र के माध्यम से। जो समुच्चय लिखे, ये कौन समुच्चय है? ये पहाड़ बन करके नहीं आ गए आपके सामने, तो वही समुच्चय है जिनको हम सर्कल के माध्यम से व्यक्त कर रहे थे। इस तरह से 1 हमने जैसे अभी दिखा दिया, ये लिया दूसरा वाला एग्जांपल, तो 1 4 लिया हमने, और दूसरा लिया 2 3 लिया। ये क्या था आपका? ए था। ये क्या था? बी था। ये एग्जांपल नंबर 2 की बात कर रहे हैं हम। यहां पर अगर हम इसको पैक कर दें तो एग्जांपल नंबर किसकी बात है? 2 की कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर 1 को भी कर सकते थे, उसमें अवयव थोड़े ज्यादा लिए हमने। अब देखिए ए बी से किस प्रकार से संबंधित हो सकता है, यही बात यहां बताई जा रही है। क्रमित युग्म क्या है? जितने प्रकार की संभावनाएं सब लिख देते हैं, वही क्रमित युग्म है, वही गुणन है, क्रमित युग्म का गुणन। जैसे 1 का 2 से, 4 का 3 से, 4 का 3 से, 1 का 3 से और 4 का 2 से। तो 1 जो है दोनों से संबंधित हो सकता है और 4 भी दोनों संबंधित। जितनी संभावनाएं बन सकती हैं वो सब लिख दी हमने, इतनी बन सकती हैं। ए क्रॉस बी क्या होता था आपका? दो समुच्चयों ए और बी में जितने भी संबंध बन सकते हैं, जो जो पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, वो सब ए क्रॉस बी है। वो सब क्या है? ए क्रॉस बी। अब बच्चों आगे हम बताएंगे, इसी बात को आप इनमें बता सकते हो, ए और बी को लेकर जितनी पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, जितने आप कनेक्ट कर सकते हो। मोटी बात बता दें, जिनमें आप तीर से जोड़ सकते हो, वही तो सब ये लिखे हैं युग्म, वही सब युग्म लिखे। जैसे अब इसका मतलब क्या है? 1 2 एक युग्म, 1 3 दूसरा युग्म, 4 2 एक युग्म, 4 3 दूसरा युग्म। वही तो लिखा है, वही लिखा है। इसी बात को आपने यहां पर क्रॉस के माध्यम से रिप्रेजेंट किया है। जो पॉसिबिलिटी जितनी बन सकती हैं वो सब वहां चित्र के माध्यम से, और यहां आपके इस पे क्रॉस बी के माध्यम से, युग्म के माध्यम से, समुच्चय के माध्यम से। यहां पर क्या था? ये इससे रिलेट था। क्या था? रिलेटेड। आर सच दैट ए टेंड्स टू बी। अभी रिलेशन की बात कर रहे थे, संबंध की बात कर रहे थे। इसी को बाद में हमने फलन से जोड़ दिया था, फलन को परिभाषित भी कर दिया था। कल हम पहुंचे थे वहां पर, तो उसके पहले की बात थोड़ा बताई जा रही है आपको। फलन हम पढ़ा चुके थे चूंकि आपको, तो हम फलन पे पहुंचा के छोड़ दिया था हमने। हम बात करते हैं संबंध की। तो इस तरह से बच्चों ये नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। हम बात करते हैं संबंध के प्रकार की। अब ये किस जो संबंधित हो सकता है, जितने प्रकार से संबंधित हो सकता है, उसमें से अब संबंध के प्रकार आ जाएगा कि कौन कब किससे कैसे संबंधित है, उसके संबंध के प्रकार का नाम देते जाएंगे। ठीक बच्चों, इसको जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे, ठीक है। अब बच्चों आगे देखिए, संबंध के प्रकार आपके सामने लिखा है। संबंध के प्रकार, संबंध के प्रकार, स्वतुल्य संबंध, संबंध के प्रकार, संबंध के प्रकार। स्वतुल्य, चलते आगे। स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध और संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और रेफ्लेक्सिव संबंध। ठीक है, हम एक एक करके बच्चों तीनों की बात करते हैं। बड़े ही सिंपल, बड़े ही सरल, आप देखते जाइए कैसे। एक ही बात कर लें, स्वतुल्य की, फिर सममित की। नाम है उसका हमने देख रहे हैं, नाम है सब बताए जा रहे हैं, तीनों के नाम है बता दे रहे हैं कि हम क्या है।
कुछ हमें बताने की जरूरत तो नहीं है। अगर कोई बच्चा विद्यार्थी गौर से देख ले एक बार, तो स्वतुल्य जो खुद के तुल्य है, जैसे हम अपने तुल्य हैं, अपने के बराबर हमें सममित सिमेट्रिक कहा जाता है। जैसे मिरर में कभी देखने जाओ, सिमेट्रिक, सममित, संक्रामक, इस संक्रामक का तो नाम है, जानते हो सब लोग, संक्रामक बीमारी होती है। हर साल जुलाई अगस्त में जब बरसात होती है तो सरकार आदेश करती है हम लोगों की संक्रामक बीमारियों से बचाइए बच्चों को। तमाम सारी बीमारियां जो फैलती हैं एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, ऐसे। तो तीनों को हम बताते हैं आपको। नंबर 1 चलें, स्वतुल्य। स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव, मतलब जिसमें खुद का रिफ्लेक्शन हो, रिफ्लेक्स, जिसके मिरर की जो बात कर रहे हैं, स्वतुल्य। इसको हम 3 प्रकार से बता दें बच्चों आपको। चले हम उदाहरण के माध्यम से और फिर हम परिभाषा पे चले सीधे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक रेखा हमने ली, एक रेखा हमने ली, ये रेखा ए बी है, ये रेखा ए बी। कोई भी रेखा खुद के समांतर होगी, कोई भी रेखा खुद के समांतर होगी। इसी रेखा पर अगर हम एक पी क्यू नाम लिख दें, इसी पर गुजार दें और एक इसी पर, ऐसे, तो वो उसी पर रेखा जा रही है, तो सेम है। ए बी समांतर पी क्यू कहोगे, और ए बी पर भी वो क्या, उसी पर, क्या हम लोग पढ़े थे उसमें, युगपत समीकरण पढ़े थे, 3 कंडीशन पढ़े थे। जब 2 रेखा समांतर होती हैं, जब संपाती होती हैं, संपाती इसको हमने कहा था, और 2 क्या थी कि वो थी कि वो पैरेलल जाती हैं और फिर प्रतिच्छेद करती थी। 3 कंडीशन पढ़े थे, संपाती, समांतर और प्रतिच्छेद की, 3 पढ़े थे। तो संपाती वाली जब समान पाई जाती हैं तो वो दोनों सेम है, सिमिलर है। ए बी खुद अपने खुद के समांतर है, माने इसको हम लिख सकते हैं कि ए बी समांतर है खुद के। हमारा वजन खुद के वजन के बराबर है, हमारी आकृति के बराबर है, सेम है, सिमिलर है। इसको स्वतुल्य कहा जाता है। जब खुद के तुल्य, उसका नाम है, बड़ा सिंपल सा है। अच्छा, इसी बात को हम अगर बता दें आपसे, दोनों हमने समुच्चय यहां पर ए और ए ले लिए, इसका नाम लिख दिया हमने 1 2 3। इसमें कोई अवयव ले लो, 3 4 5, ऐसे ले लिया। अब देखिए आर संबंध दे रहे हैं, यहां से ए में रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हम यहां पर ए क्रॉस ए निकाल लें, क्या निकाल लें, ए क्रॉस ए। जरा देखिए पहले, 1 संबंधित है 3 से, 2 संबंधित, लेकिन जब हम ए और ले रहे हैं तो फिर ये वही तो अवयव लेने पड़ेंगे। देखो ए समुच्चय ये लिया, ए समुच्चय ये लिया, तो ए में अवयव देखो, ए के इसके अवयव देखो अलग हुए ना, अवयव सेम लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो फिर 1 2 3। अब देख लीजिए, ये किसका एग्जाम्पल है, स्वतुल्य का है। 1 खुद के, 2 खुद के और 3 खुद से संबंधित है। हाँ है, सभी अपने आप में होते हैं, स्वतुल्य, खुद के तुल्य। तो यहां पर अगर आप बात करो ए क्रॉस ए की, जरा देखना, ए क्रॉस ए की करो बात, ए क्रॉस ए की, तो क्या हो जाएगा, 1 1 1 2 1 3। आगे चलें, 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3 3 3।
3 1 3 2 3 3, ये एक राशि आया आपका। अब जरा देखिए आर, इसमें से आर कुछ ले लीजिएगा, आर कुछ ले लीजिएगा। तो हम ले रहे हैं 1 1 2 2 और 3 3। ये हमने जो लिया आर, देखिए ये इसके सारे अवयव इसमें शामिल हैं, तो उप समुच्चय इसका है। आर का प्रत्येक अवयव आपके एक राशि बी में शामिल है, एक राशि ए में शामिल है। तो क्या हो गया, देखो 1 1 से संबंधित है, 2 2 से संबंधित, 3 3 से संबंधित, स्वतुल्य, खुद के तुल्य है। अब इसके अलावा भी और भी है, तुमको सर और लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं। जो हम प्रकार बताने जा रहे हैं आपके, तो दो समुच्चयों के बीच में स्वतुल्य भी हो सकता है, सममित भी हो सकता है, संक्रामक भी हो सकता है। फिलहाल ये स्वतुल्य है, क्या है, जो इसके तीनों अवयवों से संबंधित हैं। अब ये अवयव और से भी संबंधित हो सकते हैं, हो सकता है सममित भी हो जाए, हो सकता है संक्रामक भी हो जाए, लेकिन स्वतुल्य तो है। तो इसी प्रकार से अगर आगे हम बात करें तो इसको 1 को हम और जोड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तुम कहो सर जी ये जो एक राशि लिखा है, जरा गौर करिए, जो एक राशि लिखा है उसमें सारे संबंध हमने नहीं लिखे। जो एक राशि लिखा है उसमें सारे संबंध लिखे हैं, जितने भी प्रकार से 1 2 3 कनेक्ट हो सकते हैं ऐसे, वो सब लिखे हैं एक राशि बी में। हमने कहा था समस्त पॉसिबिलिटीज, समस्त संभावनाएं, एक जो हम क्रमित युग्म का गुणन सीखे हो वो होती हैं, वही सारे लिखे हैं ये। जबकि चित्र में केवल हमने स्वतुल्य दिखाया है। क्या दिखाया, स्वतुल्य। जबकि इसमें देखो क्या है, 1 2 से भी संबंधित है, 1 आपका 3 से भी संबंधित है, और भी है, उनको हम दिखा नहीं रहे। आप समझिए केवल हम बात किस कर रहे हैं। तुम कौन सा इसमें और लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं। कौन लिख सकते हो, जो बताओ, सब लिख सकते हैं। 1 3 लिख देंगे, 1 2 लिख देंगे। तो क्या ये स्वतुल्य नहीं है, तब भी स्वतुल्य है, तब भी स्वतुल्य तो है ही। आर सबसेट क्या हो गया, एक रास ए का, आर सबसेट एक रास ए का। आगे चलेंगे, ये जो हमारा क्रमित युग्म लिखा है, जैसे हम पढ़ के आए हैं, ए कमा बी एलिमेंट्स ऑफ आर। आर का मतलब क्या है, रिलेट करना। आर का मतलब क्या है, संबंध। अच्छा, इसका मतलब क्या बन रहा है, क्या मतलब बन रहा है कि ए बिलोंग्स टू, इसकी हम बात कर रहे थे, ए बिलोंग्स टू ए। यहां दूसरा हमारे पास समुच्चय ही नहीं है, ए ही समुच्चय है केवल। कौन समुच्चय है, ए। जो हम बात कर रहे हैं, जो चर्चा चल रही है, वो सिर्फ सेम समुच्चय की बात कर रहे हैं अभी। ये हमारा कौन सा है, यही हमारा आपका स्वतुल्य है। कौन है, स्वतुल्य है। देखिए ए किससे संबंधित है, ए से। इसको अगर तुम कहो तो इसको मोटी बात में क्या कहा जाएगा, ये कहा जाएगा ए रिलेटेड है ए से। जो हमने ये लिखा है इसका मतलब क्या है, ए रिलेटेड है ए से। दोबारा लिख दीजिए इसको, ए रिलेटेड है किससे, ए से। और जहां ए एलिमेंट्स किसका है, ए का। ए एलिमेंट्स है आपका ए का। ये आपकी परिभाषा किसकी बनी है, स्वतुल्य की बनी। किसकी बनी है, स्वतुल्य की बनी। अब देखिए आगे चलेंगे हम, अगले नंबर पर चलेंगे सम्मित पर। तो जरा देख लीजिए बच्चों, एक बार हम दोबारा से बता दें, यही नहीं और एग्जांपल एक देख लीजिए। एग्जांपल आपको बता दें एक और, कभी ना भूलो आप। जैसे हम कोई त्रिभुज ले लें, त्रिभुज मान लीजिए एक त्रिभुज ले रहे हैं अभी, ए बी सी। ये 6 सेंटीमीटर और ये आपका 4 सेंटीमीटर, ये समकोण त्रिभुज। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, क्या पढ़ेगा आप, आधार गुणा लंब बटे 2, या आधार गुणा ऊंचाई बटे 2, 6 गुणा 4 बटे 2, 6 चौको 24 बटे 2, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया, क्या आ गया, एरिया। क्या आ गया, एरिया आ गया आपका।
क्षेत्रफल, एरिया बराबर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया। अब हम क्या करें, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने से खुद के त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, तो भाई उसमें क्या है, जब कोई चीज मतलब इसमें तो क्या कहा जाता है, हम तो कहते हैं कि बेवकूफ बनाने वाली एक भाषा होती है, लेकिन आपको जब चित्र पे जाते हो तो यहाँ जितने संबंध आते हैं उसमें स्वतः समझ में आ जाता है कि हाँ यार, जब खुद से संबंधित है तो वो स्वतः आता है। यहाँ पर बात आपको कम जमेगी, लेकिन हम कह रहे हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल स्वयं के क्षेत्रफल के बराबर है। स्वयं के क्षेत्रफल के बराबर है। जैसे यहां बता रहे थे 1 1 के बराबर है, 2 2 के बराबर है, 3 3 के बराबर है, इस प्रकार से। तो ये बच्चों यहां पर जो बता रहे थे आपको, ये हम थोड़ा सा बाद में कनेक्ट करेंगे चल करके, अभी इसको हम हटा दें थोड़ा सा। अभी हम सिर्फ शुद्ध वही बात करें जिसकी हमें बात करनी है, आगे फिर जब हमें संक्रामक उसमें पहुंचेंगे तब समझ में आ जाएगा आपको। इसको भी अभी ना कनेक्ट करें, ये नहीं हटेगा। यहां जो लिखे थे उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो हम जो बात कर रहे हैं बेसिक स्वतुल्य है, हाँ है, आगे सम्मित भी हो सकता है, संक्रामक भी हो सकता है, तो वो जो लिखे थे वो सही लिखा, उसको उससे टेंशन मत लीजिएगा, आगे चलिएगा। हम बात कर रहे थे स्वतुल्य की, आपके सामने जो चर्चा करी गई, किसकी करी गई, स्वतुल्य संबंध की, जो खुद के तुल्य है, जो खुद के बराबर है, खुद का खुद से संबंध, खुद का खुद से संबंध, बस इतना है। क्या परिभाषा नाम इसका है, खुद का खुद से संबंध, नाम है उसको स्व माने खुद, खुद के तुल्य, खुद से संबंधित, खुद के तुल्य, खुद के बराबर। अब ये इसके बराबर, ये इसके सामने दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल इसी के बराबर, ये रेखा स्वयं अपने खुद के समांतर, तो इसमें नई बात क्या, खास बात है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अगले पेज पर चलेंगे बच्चों, अगला हमारा क्या है, सम्मित संबंध की बात करेंगे। सम्मित पेज मिलेगा नहीं शायद इस पे, क्या बात बच्चों कर रहे थे हम आपसे, हमने बताया आपको स्वतुल्य, पहले क्या बताया, कल से चर्चा अगर जोड़ी जाए तो हमने कल बताया था आपको समुच्चय के बारे में। समुच्चय बड़ा सिंपल था, मझले कोष्ठक के अंदर अवयव लिख देना होता है, उसके 2 निरूपण की विधियां बताई थी, हम आपको कनेक्ट कर देंगे 2 निरूपण की विधियों से आपके संबंध को, चलते रहिए हमारे साथ। तो बात कर रहे थे चलिए हम बात कर रहे थे किसकी, सममित संबंध की। सममित संबंध की एग्जाम्पल देख लीजिए। सममित संबंध की ए बी और ये सी डी या पी क्यू, क्या कहेंगे, ए बी समांतर है सी डी के। क्या इंप्लाइज करता है, ये इंप्लाइज करता है कि सी डी समांतर है ए बी के, ए बी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है ए बी के। सिंपल सी बात है, जब इसके समांतर तो इसके ये समांतर हो गई। रेल की 2 पटरी देखे हो, एक पटरी
के समांतर दूसरी पट्टी रखी है, तो दूसरी उसके समांतर वो नहीं रखी है, वो भी रखी। एक कमरे में जिसमें रूम में बैठे हो, क्लासरूम में आप लोग, तो ये दीवार के समांतर ये दीवार है, तो इस दीवार के समांतर ये दीवार है। ब्लैक बोर्ड जो आपके पैनल है, इसके जो ये कॉर्नर किनारे का ये लेंथ, ऊपर वाली लेंथ तो रखो, दोनों समांतर हैं, तो जब इसके वो समांतर तो उसके ये समांतर, जस्ट सिंपल सी बात है। चलते हैं आगे, एग्जाम्पल और देख लो आप। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 देख लीजिए। छह सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। अभी हम जिक्र कर रहे थे, ये आपका त्रिभुज कैसा, समकोण त्रिभुज है। कैसा है, समकोण त्रिभुज है। जरा इसका क्षेत्रफल बता दीजिए। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, क्या सूत्र पढ़े हो आप लोग? आधार गुणा लंब बटे 2, आधार गुणा लंब बटे 2। इसको हमने कह दिया A1, इसका एरिया को क्या कह दिया, पहले त्रिभुज के एरिया को A1 कह दिया, या त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हिंदी में कह सकते हो आप। तो आधार कितना है 6, लंब कितना है 4, तो 6 चौको 24 बटे 2 कितना आ गया 12 वर्ग सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। चलते हैं आगे, जरा इस त्रिभुज में ले लो PQR, PQR। इसमें इस भुजा का आधार हो गया 3 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई हो गई आपकी 8 सेंटीमीटर। 90 अंश का समकोण त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल बता दो, त्रिभुज का क्षेत्रफल। फिर वही सूत्र है आपका, आधार गुणा लंब बटे 2। इसको आपने A2 कह दिया, क्या कह दिया, दूसरा त्रिभुज है ना। फर्स्ट त्रिभुज के लिए A1 और सेकंड त्रिभुज के लिए A2। निकालिए कितना हो जाएगा आपका, कितनी भुजाएं हैं, आधार 3 है और ये 8 है बटे 2, 8 का 24 बटे 2 बराबर कितना आ गया 12। तो ये आ गया आपका A2 बराबर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए क्या मिला आपका, A1 बराबर A2, A1 बराबर A2 अथवा A2 बराबर A1। तो A1 बराबर A2 के है और A2 बराबर A1 के है। बोलिए, आप कहोगे सर A1 बराबर A2 और A2 बराबर A1, यही तो हम बात कर रहे हैं सममित में। आइए जरा दोबारा से आगे चलें। अब जरा देख लीजिए, A क्रॉस A लिखिएगा अपना, A क्रॉस A लिखिएगा। हम क्या बात कर रहे हैं, चित्र में जरा देख लीजिए, ये संबंधित है R, रिलेटेड है A से A में, स्पष्ट है। अब देखिए 1 का संबंध 1 से, 2 का संबंध 2 से, 3 का संबंध 3 से। अब देखिए 1 का संबंध 2 से और 2 का संबंध 1 से। हम जो R की बात करेंगे, हम करें 1 का संबंध 2 से और इस 2 का संबंध किससे 1 से। ये हमारा कौन सा हो जाएगा, सममित। किसका हो जाएगा एग्जांपल, सममित। और देख लो 2 का संबंध 3 से और 3 का संबंध 2 से, 2 का संबंध 3 से और 3 का संबंध 2 से। एक रास्ते में तो हम सारे लिखे होंगे, अभी लिखा था पीछे, हम हमसे नहीं लिखवाइएगा, आप लोग कर लीजिएगा। जैसे 1 का 1 से करोगे, 1 को 2 से, 1 को 3 से एंड सो ऑन। लास्ट में आप लिख लोगे जाकर किसका, 3 का। क्या लिखोगे 3 हमने छोड़ दिया, आप घर से करिएगा। इसमें से कुछ ले लिए आपने, कुछ कौन लिए, वो जो हम मतलब के थे, जिसके बात कर रहे हैं। बात किसकी कर रहे हैं, सममित की। किसकी बात कर रहे हैं, सममित की। कि A B से संबंधित है तो B A से संबंधित है। राम का दोस्त श्याम है तो श्याम का दोस्त राम है। जस्ट सिंपल सी बात है। ये समांतर में भी आपने देखा, त्रिभुज के क्षेत्रफल में देख लिया।
हम बात किसकी कर रहे हैं? आकृति की नहीं कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? न तुम कहो सर जी बहस छेड़ दो, बात किस कर रहे हैं? क्षेत्रफल कर रहे हैं, एरिया की कर रहे हैं। एरिया के मामले में ये इसका सिमेट्रिक है, क्योंकि उसका क्षेत्रफल बराबर उसका, उसका बराबर उसका, ऐसे। तो यही बात यहां पर है। ये क्या था? आर सबसेट था ए क्रॉस ए का। ये पहली कंडीशन थी आपकी कि भाई इसका उपसमुच्चय है तभी संबंध की बात करेंगे। पहले तो संबंध बने और फिर बने सतुल्य है कि सम्मित है कि आगे संक्रामक है। तो संबंध तो बन गया, क्योंकि इसका उपसमुच्चय, जैसे ही आपने इसके अवयव लिखे, इसके युग्म लिखे, माने उपसमुच्चय लिखा, संबंध बन गया। अब संबंध किस टाइप का है वो बताना पड़ेगा आपको। जैसे ये देखो, ये संबंध कैसा आपका है? ये संबंध आपका सतुल्य भी है। कैसा है? सतुल्य भी है। देखो 1 1 से संबंधित है, 2 2 संबंधित, 3 3 संबंधित, और सम्मित भी है, और सम्मित भी है। हम आगे बात करें। ए बी elements of R implies that B A elements of R। ये हो गया। समझिए इसका मतलब क्या है? A B से संबंधित है तो B A से संबंधित है। अथवा इसको आप ऐसे लिखो, A बराबर है B और B बराबर है A। क्या है? A बराबर है B और B बराबर है A। ऐसे देखो, ऐसे A बराबर B और B बराबर A। इसमें क्या था? A संबंधित किससे है? समुच्चय A से। और B किससे संबंधित है? समुच्चय B से। तो इस बात को हम परिभाषा में जैसे हम बताएं आपको, तो परिभाषा में क्या लिखना है? आपको केवल मात्र इतना ही लिखना है, ए बी एलिमेंट्स ऑफ आर इज इक्वल टू या इंप्लाइज दैट बी और ए का युग्म बराबर है आर के। ए और बी का युग्म बराबर है आर के, तो बी, ये देखिए यहां पर 1 2 है तो 2 1 है, वही तो ए बी और बी ए, तभी तो हमने कहा सम्मित है। यहां पर देखिए 2 3 और 3 2, तो ए बी और बी ए दोनों, तब हमने कहा क्या है? आर संबंध है। कौन संबंध है? सम्मित है। कौन संबंध है? सम्मित है। यहां कंडीशन लगी है, यदि ये बराबर इसके, यदि इसको एलान करता हो, ऐसे लिखते हैं, यदि ए बी क्रमित युग्म ए बी रिलेटेड है आर से, आर एलिमेंट है, आर कौन? ये भाई साहब अपने उपसमुच्चय, तो फिर बी और ए उससे भी रिलेटेड होगा। अगर ऐसा है तो हमारा कहलाएगा सम्मित। इस प्रकार से बच्चों नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हम बात करते हैं आगे संक्रामक संबंध की। चलिए बच्चों आगे चलते हैं संक्रामक संबंध पर। देखिए सामने आपके ट्रांजिटिव कहते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। पहला क्या था? रिफ्लेक्सिव। दूसरा क्या था? सिमेट्रिक। अब क्या है? ट्रांजिटिव। और बड़े ही तीनों कॉमन हैं। कॉमन कैसे? माने इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में प्रश्न रखा होता है। या तो आपका वो फलन का रखा होगा, आच्छादक गारंटी है रखा है, आच्छादकता छिपी रखा होगा 90%, और 70% इसकी संभावना है। माने दोनों से प्रश्न हो सकता है आपकी परीक्षा में, एक इसका हो और एक उसका हो। बड़ी क्वेश्चन की बात करें हम, छोटे में तो रखा ही होगा एक एक नंबर में। चलिए तो संक्रामक संबंध, और बड़े ही सरल, बड़े ही सरल। तो संक्रामक की बात करते हैं। हम बात कर रहे थे आपसे हम डायग्राम बना ले बच्चों, समझाते बात चर्चा कर रहे हैं आपसे। आ जाइए वापस, बात कर रहे हैं संक्रामक संबंध की। ए बी
पी क्यू और एक्स वाई। क्या लिखेंगे देखिए, ए बी समांतर है पी क्यू के, ए बी समांतर है पी क्यू के, तथा पी क्यू समांतर है एक्स वाई के। तो ये क्या बता क्या रहा है, मिल क्या रहा है कि ए बी जो है समांतर है एक्स वाई। इतनी सी बात, मोटी सी बात है भैया, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो ये इसके समांतर हो गया। यही बात रियल ब्रदर में करो, जा करके किसमें करो, रियल ब्रदर में। राम का सगा भाई श्याम और श्याम का सगा भाई मोहन, तो क्या फिर वो राम और मोहन सगे भाई नहीं हो गए? बताइए आप लोग। एक्स बराबर वाई है, वाई बराबर जेड है, तो एक्स भी तो जेड के बराबर हो गया सीधे जाकर। तो वही बात है, अगर ये रेखा इसके समांतर है और ये इसके समांतर है, तो ये आपस में इसके समांतर हो जाएगी। दो रेल की पटरी रखी है, इस रेल की पटरी के समांतर वो, और फिर एक और उसके पैरेलल और बिछा दो एक, तो फिर वो भी समांतर उसके हो जाएगी। इस तरह से ये हम समुच्चय कोई ए ले रहे थे, ये कोई समुच्चय ए ले रहे थे, एग्जाम्पल आपके सामने ले चुके थे, वो एग्जाम्पल दोबारा से एक बार आपके सामने। आप ए क्रॉस ए निकालोगे, निकाल लीजिएगा। हम लिखते हैं जरा ए क्रॉस ए का, देखो 1 का संबंध 1 से, 2 का संबंध 2 से, 3 का संबंध 3 से। स्वतुल्य क्या है? खुद का संबंध खुद से, ये स्वयं के तुल्य है, स्वयं के तुल्य है, स्वयं के बराबर है। हाँ है। चलिए आगे 1 1 1 2, हम क्या करें, सारे क्रमित युग्म कर दें, क्रमित गुणनफल क्या करें, क्रमित गुणनफल। तो सारे क्रमित युग्म लिख देंगे, सारे जोड़े लिख देंगे जितने संभव है इसमें, वो सब लिखो। 1 2 1 3, आगे बोलिए 2 2 2 1 भी है, 2 3, और देख लीजिए 3 1 3 2 और 3 3 भी। और कोई बचा? ये हो गए। इसमें से आर ले लीजिए, आप आर ले लीजिए। अब देखिए हम देखते हैं इसमें 1 का संबंध 2 से, और 2 का संबंध 3 से, और 3 का संबंध 1 से। देखिए 1 का संबंध 2 से, 1 का संबंध 2 से, और 2 का संबंध 3 से, और तो क्या हो जाएगा 1 का 2 से। जैसे हम यहां बात करें ए बी आर तथा बी सी एलिमेंट्स आर, implies that क्या कर जाएगा, ए सी एलिमेंट्स ऑफ आर, ये हो जाएगा। ए बी और बी सी, तो क्या हो जाएगा, ए एलिमेंट्स ऑफ सी। तो 1 2 और 2 का संबंध किससे हो गया, 3 से, तो 1 का संबंध हो जाएगा 3 से। देखिए अब जरा वापस कर लो, चेक कर लो चल करके। 1 का संबंध 2 से, हाँ, 2 का संबंध 3 से, हाँ, और 1 का संबंध 3 से। यदि ए बी एलिमेंट्स ऑफ आर, माने ए बी का संबंध किससे, आर से है। आर माने संबंध को बताता है, रिलेशन को बताता है। तथा बी सी एलिमेंट्स ऑफ आर इंप्लाइज करता है। अगर ऐसा है तो क्या मिल जाए, एक बी का संबंध आर से और बी और सी का संबंध आर से, तो क्या हो जाएगा, ए का संबंध हो जाएगा सी से। ये जहां कंडीशन क्या लगी है, ए बी व सी किसके अवयव है, ए के अवयव,
ए बी और सी किसके अवयव हैं? ए के अवयव है। अब जरा देख लीजिए, इसके समांतर ये, इसके समांतर ये, तो ये आपस में इसके समांतर, स्पष्ट है। ए बी एलिमेंट्स ऑफ आर और बी सी एलिमेंट्स ऑफ आर। देख लेना जरा, अब वापस आ जाओ आर पर। ए बी आर का अवयव, हाँ वाह, 1 2 इसका अवयव, गुड। बी सी हाँ 2 3 इसका अवयव, हाँ है, वाह। फिर ए सी 1 3, वाह आ गया, है ना। यही सब बता रहे हैं ना आपको से कि क्या हो गया कि भैया वो 3 रियल ब्रदर, राम का भाई मोहन, मोहन का भाई श्याम, रियल सगे, तो फिर ये श्याम जो है वो राम के सगे भाई बने जा करके। ये यही आपका बच्चों है संक्रामक संबंध। सिंपल सी बात है। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेंगे, उस एग्जाम्पल से हम आपके तीनों उसमें बता देंगे कब स्वतुल्य हो रहा है, कब सम्मित हो रहा है, कब संक्रामक हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों इसमें आपने बड़े आसानी से सीखा, क्या सीखा? 3 संबंध हमने आपके समझा दिए आपको, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक। जब खुद के तुल्य है तब स्वतुल्य। सम्मित में क्या था? ए बराबर बी तो बी बराबर ए, ठीक है। संक्रामक क्या था? संक्रामक हमने कहा ही आपका वो फैलता है, संक्रामक बीमारी आप कह दो, संक्रामक बीमारी। बरसात में बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, तो संक्रामक बीमारी क्या है? अगर ए से बी में है और बी से सी में है, तो ए से सी में तो हो ही गई, सीधे साहब पहुंची तो वहीं से फैल रही। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? फैल रही है। तो ऐसा ही है, तो ये संक्रामक हो गया। तो तीनों को आप देख लीजिए, ये परिभाषा की हम बात कर रहे हैं, ये हम परिभाषा की बात कर रहे हैं, ये हम समुच्चय की बात कर रहे हैं, समुच्चय के माध्यम से। और ये भी समुच्चय है, लेकिन ये हम आपके सर्कल के माध्यम से, जो आपको हमने फलन में आगे बताया, या चित्र के माध्यम से कह लो, और ये आपका जनरल। और यही नहीं, और उदाहरण देख लो आप, एग्जाम्पल आप और देख लीजिए। अभी हम एक एग्जाम्पल की बात कर रहे थे आपके सामने, और क्या त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात कर रहे थे? किसकी बात कर रहे थे? त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात कर रहे थे। 1 मिनट में बात हम पूरी कर दें बच्चों। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज एक्स वाई जेड, एक्स कैपिटल कर सकते हो। आ जाइए वापस। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बता चुके, बार बार ना बता मैं, तो सीधे लिखो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या भुजा बताई थी अभी बताओ? 8 बताई थी, और इसकी 4 बताई थी। नहीं नहीं नहीं, पहले क्या बताई थी? आप भूल रहे हो, अभी ये पीछे कर चुके हैं। 6 और 4 बताई थी। क्या बताई थी? 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो आधार गुणा लंब बटे 2, तो 6 चौको 24 बटे कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर आ गया। बोलिए यहां पर हम क्या कर दें? 3 और 8 कर दिया था आपने, बिल्कुल ठीक बात है। इसका क्षेत्रफल क्या आ गया था? वही आधार गुणा लंब बटे 2, कितना आ गया था? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया था। बहुत बढ़िया। इसमें आ जाओ, त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल क्या आ गया था? फिर वही आधार गुणा लंब बटे 2। आधार क्या है? वाई जेड, लंब क्या है? एक्स वाई। ये इंटू है, एक्स जैसे लग रहा है, वैल्यू रख दीजिएगा। इसकी हो गई, आप जो है 1 रख दीजिए। क्या रख दीजिए? और ये क्या हो गया? 24। आधार गुणा लंब बटे 2 बराबर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए अगर इसको हम कह दें A1, इसको कह दें A2 और इसको कह दें A3, तो क्या बना जाके यहां पर? क्या संबंध बन रहा है बच्चों? बड़ा ही इंटरेस्टिंग चर्चा चल रही थी। हमने आपके सामने एग्जाम्पल के रूप में त्रिभुज के क्षेत्र लिखे, आकृतियां 3 बनी है, तीनों हमने समकोण त्रिभुज लिए हैं। तो हमसे बहस कर सकते हो, चर्चा कर सकते हो, सर समकोण त्रिभुज ही लोगे? हम करना नहीं लेंगे,
आप बताइए, हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वो भी बराबर हो जाएंगे। हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो ए त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल, और दूसरे का बराबर तीसरे का, तो पहले का तीसरे को बराबर हो ही जाएगा। यही बात कर रहे हैं, केवल क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। कोई समकोण का नहीं पकड़ा रहे आपको कि नहीं समकोण पे ना, एक समकोण बनाइए, एक समबाहु बनाइए, एक विषमबाहु बनाइए, क्षेत्रफल बराबर करने हैं आपको। चलिए तो क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए ए राउंड हमने मार दिया, रफ पिक्चर बना रहे हैं आपको। तो A1 बराबर क्या है A2, और A2 बराबर क्या है A3 है। A1 बराबर A2 तथा A2 बराबर A3, इसलिए इंप्लाइज करता है A1 बराबर A3। सिंपल सी बात है, A1 A2 के बराबर, A2 A3 के बराबर, तो A1 A3 के बराबर। देखिए तीनों, A1 का क्षेत्रफल बराबर इसके क्षेत्रफल, और इसका क्षेत्रफल बराबर इसके क्षेत्रफल के, तो तीनों के क्षेत्रफल क्या हो गए, बराबर हो गए। इतनी सी बात बताई गई आपको, समझ में आ गया होगा बच्चों अच्छे से। हम वापस आपको याद दिला दें, क्या बताया गया था, ए एलिमेंट्स ऑफ आर, ये था। तो इसका मतलब क्या था, ये बता रहा था कि ए जो है आपका ए से संबंधित है। ए किसका अवयव था, ए अवयव था आपका समुच्चय ए का। जागिएगा बच्चों थोड़ा सा, ए बी एलिमेंट्स था आर के। तो ये क्या इंप्लाइज करता था, ये इंप्लाइज करता था कि बी ए एलिमेंट्स होगा आपका आर का। आर आपका उप समुच्चय है, उप समुच्चय कहां से ले रहे थे, ए क्रॉस बी से। ए और बी कोई दो समुच्चय थे, उनका क्रॉस निकाला था आपने, उसी से आपने आर माने उसका उप समुच्चय ले लिया था। ठीक है, यहां पर भी बताना जरूरी है, ए एलिमेंट्स ऑफ ए है और बी एलिमेंट्स आपका ए है। तीसरी बात, ए बी एलिमेंट्स ऑफ आर तथा बी सी एलिमेंट्स ऑफ आर इंप्लाइज करता है कि ए सी एलिमेंट्स ऑफ आर, जहां ए बी सी एलिमेंट्स किसके हैं, ए के हैं। ए समुच्चय है, ये उसको बिलोंग करा, मैंने उसमें रखा है, इस अवयव थे बी सी, ये क्रमित के रूप में लिखे गए। ये बच्चों पूरी हिस्ट्री, पूरी कहानी की बात हमने कर दी आपसे। ये आपका सतुल्य है, ये आपका सममित है, ये आपका समक्रामक है। यदि कंडीशन पे लगी है ऐसा 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 तो ऐसा ऐसा, ठीक है, आप समझ गए होंगे। हमने उदाहरण के माध्यम से आपको बताया, आप इसका अभ्यास कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चर्चा चलेगी, ठीक है।